अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काफ़ी टाइम बाद मेरे ख्याल में आया कि मैं आप लोगों के लिए एक नया कोर्स जो कि क्लास 9th लेवल के अलजेब्रा के बारे में है स्टार्ट करूं, क्योंकि इम्तिहान के दिन आ रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जो मुझे लगता है तो उनको अलजेब्रा को समझने में, अलजेब्रा को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद जमाल खान और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स क्लास 9th। तो अलजेब्रा जो है ये एक बहुत इजी सब्जेक्ट है बाज़ स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन बाज़ स्टूडेंट्स के लिए सबसे कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और बाज़ स्टूडेंट्स तो इसी वजह से मैथमेटिक्स से भी भागते रहते हैं। तो अलजेब्रा को डायरेक्टली स्टार्ट करने के बजाय हम सबसे पहले अलजेब्रा के पेचो हम सीखेंगे कि अलजेब्रा होता क्या है, अलजेब्रा का मतलब क्या है, इसके अंदर होना क्या चाहिए। तो अगर ये चीज़ आपकी समझ में आती हैं तो आपको अलजेब्रा को पढ़ने में और उसको अंडरस्टैंड करने में और उसको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करने में बहुत आसानी होगी। लेकिन अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा और फिर क्वेश्चंस को हल करने के लिए आप लोग लगे हुए हैं तो आपको ज़िंदगी में अलजेब्रा कोई फ़ायदा नहीं देगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा को अंडरस्टैंड करना। तो सबसे पहले हमारे पास जो अलजेब्रा है उसके डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं कि अलजेब्रा होता क्या है। सो अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है अलजेब्रा इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that deals with the study of mathematical symbols and the rules for manipulating these symbols। ठीक है, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो हमारे पास अलजेब्रा में कुछ इस तरह से सिंबल्स आते हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसी तरह से कुछ होता है जिसमें हम एक्स और वाई के साथ हमारा मुकाबला होता है, छोटे छोटे पावर्स के साथ हमारा सामना होता है और इसी के साथ इस तरह से कॉन्स्टेंट्स भी हमारे पास आते हैं। तो ये इसी की बात कर रहे हैं कि ऐसा अलजेब्रा है जिसमें हमारे पास इसी तरह से जो है सिंबल्स होते हैं, जैसे कि प्लस है, और इस तरह हमारे पास लेटर्स होते हैं जैसे कि एक्स एंड वाई है, जो हम वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। इसकी वैल्यू कभी 3 हो जाती है, कभी 4 हो जाती है, कभी 5 हो जाती है एंड सो ऑन। तो फॉर द रीजन दे आर कॉल्ड वेरिएबल्स। ओके, सो इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ वेरिएबल्स विच आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स। ठीक है, तो अलजेब्रा में जो सबसे अहम चीज़ है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ये लेटर्स हैं, लेटर्स जिनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपको इसके बाद कुछ कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि हमारे पास वेरिएबल्स होते क्या हैं। तो वेरिएबल्स हमारे पास एक्चुअली ये लेटर्स होते हैं एक्स एंड वाई एटसेट्रा। ओके, सो टू रिप्रेजेंट अननोन क्वांटिटीज। अभी देखिए एक्स हमारे पास किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्पीड भी हो सकता है, ये कोस्ट भी हो सकता है, ये हाइट भी हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी the height of the height of the heavens and the height of the universe and the expanse of the universe and the depth of the sea and anything, it can be anything from the speed of the air to, तो ये हमारे पास कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से वाई भी कुछ हो सकता है। एन एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन दीज क्वांटिटीज। ठीक है, और फॉर एग्जांपल हम इसकी रिलेशनशिप पढ़ते हैं। देखिए कि हमारे पास जब x की वैल्यू दुगना होती है, मतलब उसकी पावर डबल हो जाती है, तो हमारे पास y को क्या हो जाता है, तो ये हमारे पास एक रिलेशनशिप है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वो है डॉलर की प्राइस है। फॉर एग्जांपल अगर डॉलर की प्राइस हमारे पास एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, फॉर एग्जांपल 2 स्क्वायर, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी, यानी कॉस्ट कीमतें कहाँ पर जाएंगी। इस तरह से हम कुछ रिलेशनशिप बनाएंगे फ्यूचर बाद में, जो हम आपको दिखाएंगे फिर। ठीक है, सो यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इसमें हमारे पास कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हमारे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c, हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, इसके अंदर में प्लस लगा हुआ है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर माइनस आ रहा है, एक रिलेशनशिप है एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोगों को चीज़ों को समझना है। तो इसका जो एब्स्ट्रैक्ट हुआ वो ये हुआ कि हमारे पास अलजेब्रा क्या है। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि अलजेब्रा हमारे पास मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जो हमारे पास मैथमेटिकल सिंबल्स यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इसके साथ और इसके साथ हमारे पास वेरिएबल्स की रिलेशनशिप का एक मैथमेटिक्स है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि आगे इसमें क्या होता है। तो हिस्ट्री, चलिए, तो किसी भी चीज़ को समझने के लिए आपको उसकी हिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी होता है कि जो हमारे पास अलजेब्रा आजकल जैसी है ये क्यों हमारे पास ऐसी है। तो इसकी हिस्ट्री को समझने के लिए हमको सबसे पहले समझना होगा कि हिस्ट्री ऑफ अलजेब्रा डेट्स टू एंशिएंट टाइम्स विद द बेबीलोनियंस, इजिप्शियंस एंड ग्रीक्स ऑल मेकिंग सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस टू द डेवलपमेंट ऑफ अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट्स।
तो बेबीलोनियंस जो है, इजिप्शियंस जो हैं और ग्रीक्स जो हैं, इन तीनों सिविलाइजेशंस ने मिल के जो है अलजेब्रा को जो है ग्रूम किया, और अलजेब्रा की एक किस्म से इन लोगों ने परवरिश की। ठीक है, तो इनमें जो सबसे पहले थे वो बेबीलोनियंस थे, जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, जो आजकल इराक और इस तरह के इलाकों में वो है, मतलब इनकी जो आबादकारियाँ मिली हैं, इनकी सिविलाइजेशन वहाँ पर मौजूद थी। इसी तरह इजिप्शियन से तो हम सब लोग वाकिफ़ होंगे, जो कि मिस्र में हमारे पास थी, और ग्रीस जो है आजकल जो हमारे पास ये यूनान है, और ये इलाके जो है ग्रीस जिसको हम बोलते हैं, तुर्की के साथ जिसका बॉर्डर है, और इसके साथ इसके ताल्लुकात भी अच्छे नहीं रहते जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के होते हैं। तो ये हमारे पास ये कुछ कंट्रीज़ हैं, कुछ सिविलाइजेशन हैं जिन्होंने हमारे पास अलजेब्रा की जो है बुनियाद डाली, अलजेब्रा की रूट्स को उन लोगों ने फ्लरिश किया। तो अभी आगे चलते हैं थोड़ा सा। बेबीलोनियंस, so the Babylonians were the first to use algebraic notations, and they developed a system of linear and quadratic equations to solve practical problems. देखें, ये जो इनके खंडरात आपको नज़र आ रहे हैं, या आजकल जो इराक है वहाँ पर ये खंडरात मिले हैं, जो कि काफ़ी खस्ता हाल हैं, लेकिन इनकी जो अगर रिकन्स्ट्रक्शन देखी जाए तो ये कुछ इस तरह से हम इमारतें बनाते थे जो कि पहाड़ों में होते थे, और इसकी मल्टी स्टोरीज होती थी। तो इनकी सिविलाइजेशन बहुत जो है कॉम्प्लेक्स थी, इनकी सिविलाइजेशन बहुत तरक्की याफ्ता थी। इन लोगों ने बहुत सी चीज़ों की बुनियादें डाली, जिनमें हमारे पास मैथमेटिक्स है और इस तरह से दूसरी साइंसेज हैं। तो अलजेब्रा को ये लोग यूज़ करते थे अपनी लाइफ में, जिसमें लीनियर अलजेब्रा भी होता था और क्वाड्रेटिक भी होता था। इसको बाद में हम समझेंगे कि लीनियर और क्वाड्रेटिक अलजेब्रा कौन सा होता है। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड फॉर दीज टू टर्म्स इन सिंपल वर्ड्स। हमारे पास जो लीनियर होता है, इसमें हमारे पास पावर्स जो हैं वो सिंगल होते हैं, 1 होता है या मतलब 0 होता है। और इस तरह जो हमारे पास क्वाड्रेटिक होते हैं, इसके अंदर जो है स्क्वायर हो सकता है, इसके अंदर क्यूब हो सकता है, एटसेट्रा। ठीक है, तो बाद में हम इसको समझेंगे। तो अभी आप लोगों को सिर्फ इतना ही समझ लेना काफ़ी है, टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स द इजिप्शियंस आल्सो यूज्ड अलजेब्रिक नोटेशंस एंड सॉल्व्ड लीनियर इक्वेशंस, विद द ग्रीक्स मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ इक्वेशन इंक्लूडिंग डिस्कवरी ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके, तो ये तो था बेबीलोनियंस, ग्रीक और इजिप्शियन सिविलाइजेशंस के बारे में कि इन लोगों ने भी अलजेब्रा को। अच्छा, तो अभी हम आते हैं गोल्डन एज ऑफ इस्लाम की तरफ, जो कि हमारे पास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आजकल जिस तरह हम ख्वारी का शिकार हैं, तो इसकी वजह यह है कि हम प्रैक्टिकलिटी से बहुत दूर हट गए हैं। हम बुकिश जो है लर्नर्स हैं, तो कुछ हम अपने आप से नहीं कर सकते, जिसका बड़ा सबब हमारे पास मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, और स्टूडेंट्स लगे हुए हैं क्वेश्चंस को समझने में। तो क्वेश्चंस को समझना ज़रूरी नहीं है, बल्कि नॉलेज को समझना ज़रूरी है। तो अगर आपके पास नॉलेज होगा, आप किसी भी आपके पास की होगी, तो आपके पास नॉलेज होगा, तो आप किसी भी लॉक को अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग द इस्लामिक गोल्डन एज, algebraic ideas were further developed by scholars such as Al-Khwarizmi, who is considered to be the father of algebra. That man, this is the king of the algebra. So this is the hypothetical portrait of Al-Khwarizmi, which is not that much real, but Al-Khwarizmi was a man who is considered to be the father of algebra. He wrote the first systematic treatise on algebra, in which he introduced the concept of variables and equations. तो उस ज़माने में इसने जो है variables and equations को जो है अगर आप लोग देखें, आजकल जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो अल्गोरिथम्स के ऊपर रन कर रहे हैं। अगर आपके प्रोसेसर्स देखें, आपकी जो कुछ भी देखें, तो ये अल्गोरिथम्स के ऊपर जो है रन कर रहे हैं। तो ये जो बंदा है, ये अगर आप इसको समझे कि ये फादर ऑफ कंप्यूटर है, तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इसने बुनियाद ऐसी चीज़ की डाली थी जो आजकल मैथमेटिक्स का पूरा सिस्टम इसके ऊपर चल रहा है। एंड डेवलप मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बात दोबारा आ गया टर्म, तो इंशाल्लाह हम इसको समझेंगे। आगे जाते हैं। अच्छा, वेटी, डिस्कार्टिस एंड न्यूटन, तो ये तीन बंदे जो है, इन लोगों ने फिर क्या किया, ड्यूरिंग द रेनेसांस अलजेब्रा underwent significant development with the work of mathematicians such as White, Descartes and Newton. तो फिर जो बाद में ज़माना गुजरता गया, तो इन तीन लोगों ने भी जो है अपनी अपनी उलूम को अलजेब्रा के ट्री से जो है मतलब इसको फ्लरिश किया। तो वाइट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ अलजेब्रिक सिंबलिज्म, तो वाइट ने जो है अलजेब्रा की सिंबलिज्म। डेस्कार्टिस डेवलप द यूज ऑफ अलजेब्रिक ज्योमेट्री, एंड न्यूटन यूज अलजेब्रा टू डेवलप हिज लॉ ऑफ मोशन ऑफ ग्रेविटी, जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि न्यूटन की 3 लॉज हैं फिजिक्स में। तो वो 3 लॉज जो है न्यूटन ने जो है अपने इस अलजेब्रा के नॉलेज से जो है इसको फार्मूलेट किया। ठीक है, आगे चलते हैं।
In the 19th century, the foundation of modern algebra was established by Galois and Abel, who discovered the theory of algebraic equation and introduced the concept of group fields and rings. Today, algebra continues to be an important branch of mathematics with applications in physics, computer science and economics. ठीक है? तो इन सब चीज़ों को आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने के बाद आपका जहन में क्वेश्चन ये होगा कि हाउ कैन वी यूज दैट थिंग द अलजेब्रा इन आवर डेली लाइफ. ओके, सो द अलजेब्रा हैज वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस. तो अगर आप बजटिंग की बात करते हैं तो अलजेब्रिक इक्वेशंस आर यूज्ड टू बैलेंस बजट्स. किसी भी कंट्री के बजट्स, घर के बजट्स, अपने जेब के बजट्स को आप लोग बैलेंस करने के लिए जो है अलजेब्रा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं लगता. कैलकुलेट एक्सपेंसेस एंड प्लान सेविंग्स. इसी तरह देखें आप, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये x हमारे पास खर्च है और ये y हमारे पास सेविंग्स हैं, तो अगर ये वैल्यू बढ़ती है तो हमारे पास ये वैल्यू कम होगी. इसी तरह अगर ये वैल्यू बढ़ती है तो हमारे पास ये वैल्यू कम हो जाती है. अगर आप बचत ज़्यादा करते हैं तो आपके एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, और अगर आप अगर आप कॉस्ट ज़्यादा करते हैं, खर्च ज़्यादा करते हैं, तो आपका बचत कम हो जाएगा. तो इसी तरह से हमारे पास जो है वेरिएबल्स जो है बजटिंग में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कुकिंग में हम इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मिर्च है और ये हमारे पास जो है राइस है, ये हमारे पास कुछ और इंग्रेडिएंट्स है जिससे हमारे पास कुछ राइस बन रहा है. ठीक है, अगर इसकी वैल्यूज को अगर कुछ इस तरह से है तो इसमें हमारे पास 1 kg राइस बनेगा. अब अगर हम इसको 2 kg बनाना चाहें या इसको हाफ करना चाहें तो कर सकते हैं इजीली इसी इक्वेशंस को यूज़ करके. बढ़ाना चाहें इंग्रेडिएंट्स को, कम करना चाहें तो हमारे पास टेस्ट भी उसी तरह रहेगा और काम भी होता रहेगा. स्पोर्ट्स में अगर आप देखें, फुटबॉल को अपने गोल में जाने के लिए, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ गोल एंड दिस इज़ अ फुटबॉल. अगर फुटबॉल को यहाँ पर जाना है तो इसके लिए बहुत से फैक्टर्स हैं. एयर है, इसकी किक पावर है. ठीक है, तो इन चीज़ों को एक अच्छे सीध में होना चाहिए ताकि बॉल यहाँ पर आगे रहे. तो अगर इसका एक इक्वेशन बना लिया जाए और इसमें जो है स्पीड और चीज़ों को बढ़ाने, डिस्टेंस को बढ़ाने वगैरह से, तो हमारे पास बॉल अपनी ही गोल में गिरने के चांसेस ज़्यादा होंगे. जिसमें आप लोग गेम्स ने आप लोगों ने देखा होगा, होम इम्प्रूवमेंट हो गया, ट्रैवल हो गया, शॉपिंग हो गया, हेल्थ हो गया, टेक्नोलॉजी. तो इसको आप लोग एक लम्हे के लिए पढ़ लीजिएगा, बहुत ईजी है. मैं कुछ आप लोगों को प्रैक्टिकल बताता हूँ. प्रिपेयरिंग द फूड और डबलिंग और हैविंग द रेसिपी. द किचन इज वन ऑफ द प्लेसेस वेयर अलजेब्रा इज यूज्ड इन एन इंटरेस्टिंग मैनर, स्पेशली व्हेन यू आर मेकिंग आइटम लाइक केक बना रहे हैं आप लोग, वेजिटेबल सूप एक्सेट्रा, वेयर द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इज वेरी क्रूशियल. ठीक है, algebra comes to your rescue and helps you find the correct quantity of ingredients to make the food sufficient for different sizes of serving. मैंने आपको कहा अगर आप लोग 1 kg सर्विंग बना रहे हैं जो कि 5 बंदों के लिए काफ़ी है, तो अगर आप इसको 3.5 kg बनाना चाहते हैं तो फिर आप उसमें कितने इंग्रेडिएंट्स डालेंगे. तो अगर आप इसका एक इक्वेशन बना लें तो फिर इक्वेशन को बढ़ाने कम करने से आपको इंग्रेडिएंट्स का पता चलता रहेगा और आपका टेस्ट भी जो है सेम रहेगा. ऑल क्वांटिटीज ऑफ द इंग्रेडिएंट्स एंड नंबर ऑफ सर्विंग में. ओके, सो दिस वन वाज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. इस तरह अगर आप लोग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स की तरफ आ जाएं तो स्पोर्ट्स इज अ प्रोफेशन वेयर वेरियस डिपार्टमेंट एम्प्लॉय अलजेब्रा. तो अलजेब्रा का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है. अ स्पोर्ट्स एनालिटिक डिपार्टमेंट वर्क्स ऑन डेटा लाइक प्लेयर फॉर्म, वेदर कंडीशन, होम ग्राउंड, फॉरेन ग्राउंड एक्सेट्रा. तो ये सारे वेरिएबल्स हैं. देखिए ये चेंज होते रहते हैं. मैंने आप लोगों को कहा था कि हमारे पास प्लेयर का फॉर्म बदलता रहता है, मतलब वो कभी फॉर्म में होता है, कभी नहीं होता. वेदर बदलती रहती है, कभी जो है विंडी होता है, कभी रेन होता है. इसी तरह होम ग्राउंड भी हो सकता है, फॉरेन. ये सारे वेरिएबल्स चेंज होते रहते हैं. सो देट आर क्वाइट सिमिलर टू अलजेब्रा वेरिएबल्स. ठीक है, यूजिंग द अलजेब्रा एक्सप्रेशन द पॉसिबिलिटी ऑफ हु हैज हायर चांसेस ऑफ विनिंग इज प्रेडिक्टेड. तो इन तमाम वेरिएबल्स को यकजा करके ये देखा जाता है कि कौन जो है विन कर सकता है और कौन नहीं विन कर सकता. आप लोगों ने देखा होगा क्रिकेट हो रही होती है और देखा जाता है कि आज हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक प्लेयर है जो कि हम उसको एक्स का नाम दे देते हैं, एक वेरिएबल, वो उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि वो फॉर्म में भी है, उसके लिए जो वेदर कंडीशन है वो भी अच्छे है, वो ग्राउंड पे भी परफॉर्म कर रहा है, तो उसके चांसेस जो है विनिंग के ज़्यादा है. इस तरह से हम कर सकते हैं. प्लेयर्स आल्सो आर डूइंग लिटिल अलजेब्रा इन देयर माइंड्स एंड दे आर स्ट्रेटेजाइजिंग ऑन हाउ टू स्कोर गोल. ठीक है, तो गोल को तो वो भी देखता रहता है कि एयर ज़्यादा है तो फिर वो शॉट को जो है थोड़ा पावरफुल मारता है. तो अगर वेरिएबल चेंज होता रहता है तो वो ये करता है. इट इज़ बिकॉज अलजेब्रा दैट आर एबल टू कन्वर्ट इनटू गोल. तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी. ये एग्जाम्पल काफ़ी प्रोफेशनल थी. इसके बाद जो हमारे पास है फाइनल वर्ड्स. ठीक है, तो अगर इस बंदे के मुंह को आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि मैं इसमें क्या कहने वाला हूँ आप लोगों को. कि अलजेब्रा हमारे पास एक ट्रस्टेड टूल है जो कि आपकी मदद करता है किसी भी चीज़ को करने के लिए. देयर इज हार्डली एनी लाइन ऑफ वर्क दैट डज नॉट एम्प्लॉय द कंसेप्ट ऑफ अलजेब्रा. कोई भी चीज़ नहीं है जो अलजेब्रा हमारे पास वहाँ पर
हो नहीं रहा. So next time when you look at the variables in equation, तो you surely will not be wonder. तो किसी भी काम को करने के लिए आपको वेरिएबल्स को देखना होगा अलजेब्रा के थ्रू कि वेरिएबल्स कौन कौन से हैं और एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरे वेरिएबल पर क्या असर होगा और फाइनल हमारे पास क्या असर होगा. वाई यू नीड. अच्छा, इन अ नटशेल अलजेब्रा प्रिपेयर्स यू फॉर हैंडलिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड स्टेज विद यू राइट फ्रॉम योर इन्फेंट टू योर. तो उम्मीद है आप लोगों को इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी हमारे पास अलजेब्रा की. और इसके बाद हम इंशाल्लाह सीखने जा रहे हैं फॉर चैप्टर 4 जो कि अलजेब्रा के ऊपर है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के ऊपर. उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे जिस तरह हमने चैप्टर 1 को पढ़ा था. लेकिन आप लोगों की फीडबैक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप लोगों की फीडबैक होगी तो मैं वीडियोस बना पाऊँगा और मेरे पास जो है टाइम की बहुत कमी होती है. और मैं इसी लिए ये वीडियोस बना रहा हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं इसको वीडियोस को देख रहे हैं, उनको फ़ायदा हो. और मुझे दुआ में याद रखिएगा. बहुत बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़. थैंक यू.